तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम देंगे सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए मैं जो आपका रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट आया, आइए रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट आया सामाजिक विज्ञान का, उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ रहा हूँ। साथ ही अब जो है 4 तारीख से आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो ही समय है मैं हर दिन जो है 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लाकर आपका जो 15 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। बस आप उसको देख लीजिएगा एक बार और ओवरव्यू कर लीजिएगा, और बाकी जो भी ये चीज़ है वो मैं आपको एक गाइडलाइंस बनाऊंगा, उसके अनुसार आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपका जो ही समय उसमें जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो साथ ही बिना टाइम को बर्बाद किए प्रैक्टिस सेट 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार जो है दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है 24 घंटे की अवधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीत कटिबंध पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शीत कटिबंध जो है वहाँ पे क्या होता है बताइए। तो वर्ष में कम से कम एक बार जो है दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रातः 7:12 पे। इसको निकालने का तरीका होता है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर पे जो अंतर आता है समय का 4 मिनट आता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देख लीजिए कितना डिग्री का अंतर है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारणों को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार जो है महाद्वीपों से पश्चिमी छोर पर है। और जो आपका कथन आर कह रहा है, ठीक है, कि वायु भार जो है पेटिया मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कथन ए सत्य असत्य है, किंतु कथन जो है आर जो है सत्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, और ये जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रिएक्टर मापनी द्वारा। और जो यंत्र यूज किया जाता है वो होता है आपका सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। तो इसको जो कहते हैं सिरक्को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या बोलते हैं तो धारा बोलते हैं, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्षेप बल उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के परिभ्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत जो है शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। और कथन कारण जो दिया गया, जो रीजन दिया गया, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सत्य, और जो कारण जो है कथन की जो है व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। देखिए, अगर केवल सागर दे दिया जाए आपको तो उसमें सबसे ज़्यादा लवणता होती है मृत सागर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल पूरे दुनिया में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लवणता होता है वॉन झील में होता है। तुर्की का एक वॉन झील है जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगोलाइट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया, जो छोटा छोटा आंख वाला होता है ना साथी, उसको मंगोलाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 एंड सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, कौन से देश में कहाँ किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिस्र में आ जाइए तो कपास बहुत ज़्यादा होता है। क्यूबा गन्ना के लिए फेमस है, इसीलिए इसको गन्ना का कटोरा भी बोला जाता है, चीनी का कटोरा। नेक्स्ट कर बांग्लादेश जो आपका जूट के लिए। ठीक है, और इंडिया में अगर जूट के पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है तो कोलकाता में होता है। तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैच द कॉलम में आपका झील दे दिया गया और किस राज्य में कौन सा झील है। जैसे सांभर झील आपका राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोनार आपका जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है,
उल्कापिंड गिरने के कारण बना था। ये पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु में है, और नौकुचिया झील जो है आपका जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, मरकरी बोला जाता है इसको। इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का जो है सर्वाधिक भाग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है 78%। अगर आपको पृथ्वी के भूपटल में पूछा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा। और उस मानव शरीर के अंदर तो हो जाएगा फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ये क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी 7th पेज में 1 to 5 वाले में। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके ऊपर समताप होता है, फिर मध्य होता है, फिर उसके ऊपर आयन होता है, फिर बहिमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोल ड्रम जो है निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरल का नियम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु के संचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम जो होता है गर्म जल धारा है, तो किस महासागर से होकर प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, तो ये हो जाएगा आपका जो है पराबैंगनी किरण से बचाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके कारण जो है हम लोग को त्वचा कैंसर मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कथन एवं कारण को बताना है। ठीक है, कथन एवं कारण को बताना है। बृहद मरुस्थल जो है निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। कारण बोल रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा साथी आपका जो है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, देखिए साइमन कमीशन जब भारत आने का बात हो तो 1928 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उसका गठन जो है 1927 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुजुके जहांगीरी किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने खुद अपने ऊपर जो है आत्मकथा लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनसब क्या है, तो मनसब जो है एक तरह से आपका जो है ओहदा था। ठीक है, मनसब का क्या होता है, एक ओहदा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक अधिकारी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी जो है राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और इंडिका जो है इसी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1925 में कानपुर कांग्रेस अध्यक्ष के कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्राउंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमा रोला। अब आया जो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, आइए मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देश बंधु जो है जाएगा आपका, देश बंधु हो जाएगा आपका एक तरह से जो है देश बंधु चित्तरंजन दास, उसका संबंध बसंती देवी से है। ठीक है, तो उसके बाद लाला लाजपत राय का राधा देवी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कस्तूरबा गांधी, और उनकी पत्नी का नाम का मिलान करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा स्वरूप रानी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो इसी हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। हालांकि अंत किसने किया था, तो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे, कौन थे, तो लियाकत अली थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और बदी सैनिक को नगद वेतन जो भी देने का प्रथा जो इसी ने स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराजित बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब के दरबार में कौन आया था? तो मनुची आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी के बोला, डिमांड की इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत औसत परिवर्तन लागत से भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थता वक्र पर डैश स्पर्श रेखा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीमत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण जो है नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम जनसंख्या का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महंगी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के अनुसार जो सट्टा उद्देश्य जो है हेतु मुद्रा की मांग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम जो है घात वाला समरूप फलन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कॉ डगलस उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, M1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो है ये जो नारा दिया गया था आपका जो है, ठीक है, तो 5वीं योजना में ही मिल चुकी थी। हालांकि जो नारा का योजना जो था, ठीक है, गरीबी निवारण का जो नारा जो है 6ठी योजना में दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपकर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ जो है अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख जो है रुस्टोव ने नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकार पूंजीवादी की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, ध्यान रखिए, नौकरी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में ही हो गया था, हालांकि कार्य करना 45 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है विश्व बैंक से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। हालांकि विश्व लेवल पे पूछा जाए तो ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, विश्व लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग। और कुरियन जो थे कौन थे? तो बी कुरियन जो थे आपका, ये है श्वेत क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, CSO के द्वारा। इसको बोलते हैं केंद्रीय, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में
नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कौन से भाग है? तो चौथा भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 64 लाख के करीब खर्चा आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मार्ले मिंटर बोला जाता है, ठीक है, 1909 के एक्ट को। और 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन जो है भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ठीक है, मतलब हाई से ऊपर नीचे वाले को कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। साथी अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य जो है परंपराओं की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है राज्य को अन्य समुदायों व संगठनों से अलग करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभु सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत जो है राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तथ्यों के अध्ययन पर बल। साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जुड़े हैं तो दोस्तों में शेयर करके बताइए और जो है अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? और ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि एक ही अधिवेशन में मात्र अध्यक्षता किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सन 1924 में बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। यही इसी के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता का विलय जो है क्या है? तो एक प्रकार का जो ये है अध्यक्षीय सरकार की है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है किसको? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद को। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीलेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा जो ला जियाकांडा के नाम से जाने जाते हैं किसके द्वारा रंगा गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची, बहुत बड़ा जो है चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर कहाँ मुकदमा चला? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूरेनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने सबसे प्रथम विश्व युद्ध को जो है लिखित संविधान दिया? तो ये हो जाएगा आपका यूएसए, ठीक है।
हालांकि सबसे पहले लिखित संविधान दिया, लेकिन सबसे छोटा संविधान है, लेकिन भारत का संविधान जो बहुत लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो लुई सुलावा की पत्नी कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मैरी एंटोइनेट। साथ ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट को बनाइए। 3 प्रैक्टिस सेट मैं डाल चुका हूँ, हर रोज़ 3 से 4 डालूंगा, तो आपका जो एग्जाम से पहले 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो प्ले लिस्ट में जो ज्योग्राफी हिस्ट्री का वीडियो डाला उसको जाकर देख लीजिए, उससे जो है मोटा मोटी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी जो आपका 30 नंबर का जो शिक्षण कला का वीडियो वो भी मैं एक महाभारत में डाल दूंगा, तो एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस डल जाएगा, सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान के जो साथी है उनके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और मेहनत कीजिए, 4 दिन है, गिव अप नहीं करना साथी, जब तक मन से हार नहीं मानेगा तब तक कोई हरा नहीं सकता है। लगे रहिए, पूरा दम लगा दीजिए, बिहार सरकार को दिखा देना। जय हिंद, जय भारत।